हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोग कवर कर रहे हैं घटना चक्र 2023 की जो लेटेस्ट एडिशन आया हुआ है पब्लिकेशन, उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। और जिसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन में इंडियन ज्योग्राफी अर्थात ज्योग्राफी के अंतर्गत सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। और जिसमें आप देख सकते हैं कि जनवरी 2023 तक के जितने भी प्रश्न पत्र हो सकते थे, इसमें वो सभी शामिल किए गए हैं। और यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा जो कि 2017 तक आपका एमसीक्यूज पैटर्न में होती थी, उनको भी शामिल किया गया है। तो अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यूपीपीसीएस 2024, आरओ 69 बीपीएससी अर्थात 69वीं बीपीएससी, या एमपीपीसीएस राजस्थान या उत्तराखंड पीसीएस, या फिर आप यूपीएससी की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। तो प्लीज़ आप लोग इसको चेकआउट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 5 से 6 क्लास हो चुकी हैं और ये लगातार इसी तरीके से सारी की सारी सब्जेक्ट की क्लास हम लोग जल्दी से जल्दी कवर करेंगे, ताकि अगले 2 से 3 महीने में ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। और पीडीएफ के लिए आप लोग नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अर्थात कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वो व्हाट्सअप नंबर मेरा नहीं है, आपके सर का नहीं है, वो एक प्रोवाइडर का नंबर है जहां से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी पीडीएफ। मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज़ को रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और एक रिक्वेस्ट रहेगी, छोटी सी, एक प्यारी सी, कि वो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये 2023 का संस्करण पढ़ रहे हैं हम लोग, और आज हम पढ़ेंगे सीमावर्ती देश। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 13वां संस्करण है जो 2023 का पब्लिकेशन हुआ है। तो इसी में हमने लगातार सारे चैप्टर्स को पढ़ा है, और आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर सीमावर्ती देश से संबंधित। तो ये है हमारा चैप्टर सीमावर्ती देश। आइए इसको हम जूम कर लेते हैं, और इसी तरीके से हम सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। और जो मेरे प्यारे भाई बहन बिगनर्स हैं, जो पहली बार अभी एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहद ही अच्छी सीरीज़ रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही आराम से सभी चीज़ों को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपने अगर कभी ज्योग्राफी लाइफ में ना पढ़ी हो, या कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने सोशल स्टडीज़ का नहीं पढ़ा होगा, तो भरोसा दिलाता हूँ कि आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग करंट अफेयर जो मंथली पढ़ते हैं विजन आईएएस की, उसकी भी क्लासेस लगातार चलाई जा रही हैं। आप पीडीएफ देख सकते हैं, आप क्लासेस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और टॉपर्स के नोट्स भी पढ़ाए जाते हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बिना किसी समय के शुरू करते हैं सीमावर्ती देश के बारे में। तो भारत के निकटतम पड़ोसी देशों में कौन कौन से आते हैं? पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, चीन आ गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका है। अब ये जो आपके भारत के जो सीमावर्ती देश हैं, इन देशों के साथ हमारी प्राकृतिक बाउंड्रीज और मानव निर्मित दोनों ही प्रकार की बाउंड्रीज हम देखते हैं। तो आइए एक बार हम लोग मैप में इसको ईजिली तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि देखिए, ये हमारा एक पड़ोसी देश यहाँ पे लिखा गया है, पाकिस्तान का नाम है। और यहाँ ऊपर थोड़ा सा जो है कि लद्दाख के रेंज में अफगानिस्तान भी हमसे सीमा साझा करता है। वहीं अब आप इधर उतरेंगे तो यहाँ पे आपको चाइना देखने को मिलेगा, यहाँ नेपाल देखने को मिलेगा, और यहाँ छोटा सा भूटान देखने को मिलेगा। और ये हमारा पड़ोसी देश एक म्यांमार है, और यहाँ पर हमारा एक पड़ोसी देश बांग्लादेश है। और यहाँ नीचे देखेंगे अगर आप इंडियन ओशन में, तो यहाँ पे आपको श्रीलंका भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से, और इसी के नीचे थोड़ा सा यहाँ पे एक डॉट पॉइंट पे आप जहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा मालदीव। तो ये इस तरीके से जितने भी सारे पड़ोसी देश हैं हमारे, वो चीज़ मैंने आपको दिखा दी। अब आप एक तरीके से देख सकते हैं कि इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो कैसी बाउंड्रीज़ हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान के साथ हमारी ये क्या मैन मेड बाउंड्रीज़ है, वहीं पे ये नेचुरल बाउंड्रीज़ भी है। चाइना के साथ भी हमारी मैन मेड बाउंड्रीज़ है, श्रीलंका के साथ हमारी नेचुरल बाउंड्रीज, बांग्लादेश के साथ भी है, म्यांमार के साथ भी है। तो दोनों ही प्रकार की बाउंड्रीज शेयर करते हैं, तो उन सभी पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसके आगे के टॉपिक को। तो कैसे देखते हैं, अब जरा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन और नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, और पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार, और उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। आपने क्या देखा कि जो स्थलीय सीमा है, अर्थात जो सीमा कैसी है, स्थल रुद्ध है, अर्थात कि लैंड वाली है, जिस पे हम लोग चलते हैं फिरते हैं। तो चाइना भी है, नेपाल भी है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान।
वहीं पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम और मानव निर्मित भी हैं, क्योंकि हम जब जीरो लाइन पढ़ते हैं या यूँ कहें कि आपकी जो रेड क्लिफ लाइन्स है इसको भी हम देखते हैं पाकिस्तान के साथ, और 0 डिग्री लाइन भी हम भारत और बांग्लादेश के बीच में देखते हैं। जबकि अन्य देशों जिसमें अफगानिस्तान आएगा, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक भी हैं। तो पाकिस्तान के साथ भी हमारी सीमाएं कैसी हैं, आपकी प्राकृतिक सीमाएं हो जाती हैं। तो आगे बढ़ते हम और देखते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। अगर भारत की भू सीमा की बात करेंगे, भूमि की सीमा, तो 15,106.7 किलोमीटर है। और द्वीपों को भी अगर हम ले लेते हैं, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, ये जितने भी हमारे दमन द्वीप हैं, इन सभी की अगर हम कोस्टल रेंज को ले लेते हैं जो कि 7,516.6 किलोमीटर है, तो पड़ोसी देशों के साथ भूमि सीमाओं की लंबाई निम्नलिखित है। कैसे कैसे? क्योंकि ये भी आपके वनडे एग्जाम्स में या आगे मैं अगर बात करूं तो आपके पीसीएस लेवल के प्रश्नों में, आरओ में भी पूछे जाते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो हम 3 इन्फॉर्मेशन को यहाँ कवर करेंगे। अपने पड़ोसी देश के नाम को भी देखेंगे और इसके साथ ये जो सीमा की लंबाई है हम इसको देखेंगे, और साथ ही साथ कौन कौन से भारतीय राज्य और यूनियन टेरिटरीज आपके सीमा साझा कर रहे हैं पड़ोसी देशों के साथ, तो हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर एक मैप लगा देते हैं ताकि मैप से आपके माइंड में एक क्या हो, इमेज क्रिएट हो जानी चाहिए ताकि आप इजीली समझ पाएँ। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश के साथ जो भारत के राज्यों की सीमा साझा होती है वो लगभग होती 4,096 किलोमीटर, यानी पहले नंबर पर बांग्लादेश आता है जिसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा साझा होती है। और कौन कौन से राज्य इसे साझा करते हैं? तो पश्चिम बंगाल की सीमा, असम की सीमा, मेघालय की, त्रिपुरा की, मिजोरम की। अब आप यहाँ पर आइए, इमेज पर अगर आप देखेंगे, क्या देखेंगे आप? इमेज पर अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपका बांग्लादेश। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कौन सी लोकेशन है ये मेरे दोस्तों? ये बांग्लादेश है। और इस बांग्लादेश की सीमा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पश्चिम बंगाल देखेंगे भाई। तो आइए हम सबसे पहले वेस्ट बंगाल देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बाउंड्रीज है ये आपकी वेस्ट बंगाल की है, वेस्ट बंगाल है। फिर आसाम की बात करें तो बहुत छोटा सा एरिया आपका, ये येलो कलर का जो पार्ट है ये आसाम लिखा हुआ है, तो ये छोटा सा पार्ट आपका कवर होता है। वहीं मेघालय भी एक अच्छी खासी सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ, तो ये मेघालय की सीमा हो गई। और त्रिपुरा की बात करेंगे तो ये ऑलरेडी बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा बांग्लादेश का है। और वहीं मिजोरम भी आता है, इस सीमा रेखा पे मिजोरम भी आता है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि क्या सिक्किम की सीमा भी जो है कि साझा करती है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये वेस्ट बंगाल का हो गया। वहीं आपसे अगर पूछे कि क्या बिहार की सीमा टच करती है बांग्लादेश को, तो बिल्कुल नहीं करती है, क्योंकि आप ये छोटा सा अंतर देख पा रहे होंगे यहाँ पे हरे रंग का, जो कि पश्चिम बंगाल की सीमा है। इसीलिए इतनी चीज़ आपको पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। तो वो कौन से 5 राज्य हैं, ध्यान देना, कौन से 5 राज्य? पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे चाइना की, जो कि 3,488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ, जिसमें सबसे पहले यूनियन टेरिटरी लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आइए इसको भी हम लोग जरा छोटा करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा पड़ोसी देश है चाइना, जो कि लगभग यहाँ पे ये लद्दाख से सीमा साझा कर रहा है ये वाले पार्ट में। फिर यहाँ छोटा सा एक हिमाचल प्रदेश है, फिर ये उत्तराखंड है, फिर यहाँ पे सिक्किम है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। तो अब जरा मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आपको ये जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए कैसे देखेंगे हम लोग, एक तरीके से देखते हुए चलेंगे। देखिए कैसे देखना है। सबसे पहले क्या कहा गया? लद्दाख। तो हम लद्दाख की बाउंड्रीज को देखेंगे कि जी हाँ बिल्कुल ये चाइना से सीमा साझा कर रहा है अपना। इसके बाद उसके नीचे उतरेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश भी आपका चाइना से बाउंड्री शेयर कर रहा है। फिर उसके नीचे उतरेंगे तो उत्तराखंड। तो आप देख रहे हैं कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और अगर हम और नीचे आएंगे तो ये तो हमारा नेपाल है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि छोटा सा एरिया जो है कि ये कवर हो रहा है सिक्किम के द्वारा। तो सिक्किम भी चाइना से बाउंड्री शेयर करता है और अरुणाचल प्रदेश भी बाउंड्री क्या करता है? शेयर करता है। अब ये चीज़ आपने इतनी समझ ली, तो यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है
कि कितने यूनियन टेरिटरीज और कितने स्टेट चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो मेरे दोस्तों अब लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरीज हो चुका है और कश्मीर का नाम हट चुका है, जबकि पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही थे तो राज्य के रूप में काउंट किया जाता था, लेकिन अब लद्दाख ही लद्दाख केवल रह गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का पार्ट ये हो चुका है जो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। तो एक यूनियन टेरिटरीज हो गई और 1 2 3 4 चार आपके राज्य हो गए। तो ये जो 5 राज्य होंगे यूनियन टेरिटरीज के साथ, तो आपको इसमें भी डिफरेंशिएट क्रिएट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और सबसे लंबी जो बाउंड्री शेयर करता है वो लद्दाख के साथ लगभग शेयर करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं हम लोग पाकिस्तान को। अब अपने छोटे भाई चिंटू पाकिस्तान को देखते हैं तो 3323 किलोमीटर की ये बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें लद्दाख आएगा, जम्मू कश्मीर आएगा, पंजाब आएगा, राजस्थान आएगा, गुजरात आएगा। तो आइए इसको भी हम लोग थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो टेरिटरीज है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये आपका ये छोटा सा, तो ये आप देखेंगे ये लद्दाख का टेरिटरीज हो गया। फिर वहीं पे ये देखेंगे आप थोड़ा सा जम्मू कश्मीर का दिखेगा, फिर यहाँ पे छोटा सा येलो पार्ट पंजाब का, और ये सबसे बड़ा पार्ट आपको देखने को मिलेगा राजस्थान का। और यहाँ पे आपको छोटा सा हल्का सा येलो कलर में, डार्क येलो में, मस्टर्ड येलो में गुजरात की बाउंड्री देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि 2 यूनियन टेरिटरीज आपको देखने को मिली, एक तो लद्दाख हो गई, दूसरा जम्मू कश्मीर, और 3 स्टेट जिसमें पंजाब आ गया, राजस्थान आ गया और गुजरात आ गया। तो टोटल यहाँ पर भी 5 हैं, लद्दाख, यूनियन टेरिटरीज, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जो पांचों बाउंड्री शेयर तो कर रही हैं, लेकिन इसमें 2 यूनियन टेरिटरीज हैं और 3 आपकी जो है कि क्या है, स्टेट हैं। इस तरीके से मेरे दोस्तों प्रश्नों को घुमाया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, इसीलिए जो है कि इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से आपको देखना है। अगला है हमारा नेपाल। नेपाल 1751 लगभग 1750 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नेपाल को, जो है कि छोटा सा देश है हमारा नेपाल पड़ोसी, जिससे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जो बॉर्डर को शेयर करते हैं। जिसमें अगर मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये तो रहा आपका उत्तराखंड जो कि ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, फिर ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया जो कि यहाँ बॉर्डर शेयर कर रहा है, फिर यहाँ पे बिहार हो गया जो यहाँ पे भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ से यूपी, यहाँ उत्तराखंड, यहाँ बिहार, ये 3 राज्य हो गए। और अभी 2 राज्य आपके और बचे हुए हैं। आप ध्यान देना कि सिक्किम भी ये जो है कि थोड़ा सा बॉर्डर शेयर कर रहा है, और इतना सा एरिया आपका कौन सा हो गया, वेस्ट बंगाल का हो गया। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्या सिक्किम बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं, तो जी बिल्कुल करता है। तो ये भी 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो इस तरीके से आपने इसको देखा। और आगे हम देखें म्यांमार की बात करेंगे तो म्यांमार 1643 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है, जिसमें 4 स्टेट आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो आइए इसको भी मैं आपको दिखा दूं। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे म्यांमार लिखा हुआ है, जिसका पूर्व नाम था बर्मा, जो कि भारत से अलग किया जा चुका था 1835 के आसपास ही। अब इसमें आप देखेंगे कि 4 राज्यों का नाम आपको कैसे याद रखना है। तो देखिए जरा इस म्यांमार से कौन कौन बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो ये जो रेंज है आपकी लगभग, ये जो लाइन दिख रही है छोटी सी, ये जो लाइन दिख रही है छोटी सी, देखो मैं हटा देता हूँ इसको, आप देख पा रहे होंगे ये जो लाइन है छोटी सी, इसके ऊपर तो हो गया चाइना, और यहीं से ये म्यांमार की बॉर्डर बाउंड्री शेयर हो जाती है, यहाँ से म्यांमार शुरू हो जाता है। और इसके नीचे छोटा सा नागालैंड लिखा हुआ है, और यहाँ से फिर ये ग्रीन कलर का मणिपुर आता है, फिर यहाँ पे पिंक कलर का या यूँ कहें कि थोड़ा सा ब्लूइश कलर का ये आपका मिजोरम आ गया। और ये रेखा आपकी यहाँ पे चली आती है, क्योंकि ये तो आपका क्या है, बांग्लादेश है जिसको हम बीडी लिखते हैं, और ये रेखा यहाँ पे चली आती है जो कि म्यांमार। तो 4 राज्य हो गए आपके, एक तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो हमारे म्यांमार पड़ोसी देश से बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद आपका आता है भूटान, और भूटान जो है कि 699 लगभग 700 किलोमीटर, यहाँ पे भी 4 राज्य आएंगे, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न याद रखिएगा, आप यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न याद रखिएगा। ये देखिए आपका पड़ोसी देश है, ये रहा भूटान, ये भूटान आपको दिख गया। अब भूटान से आप देखेंगे ग्रीन कलर की जो बाउंड्री है ये किसकी है, अल्टीमेटली वेस्ट बंगाल की है। फिर ये छोटी सी जो है कि बाउंड्री दिख रही है यहाँ पे, ये आपके सिक्किम की है, और यहाँ पे ये नीचे बाउंड्री येलो कलर की ये आसाम की है, और राइट हैंड पे अरुणाचल प्रदेश की ये ब्लू कलर की बाउंड्री। तो यही 4 राज्य हैं। और यहीं पर एक प्रश्न बनता है, ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, मैं इसको जूम कर दूं जरा, आप और क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे।
देखिए ये जो पॉइंट है ये वाला, ये ट्राई जंक्शन कहलाता है। मतलब कि एक तरीके से भूटान का भी एरिया यहाँ पे आता है, यहाँ ऊपर से चाइना एंट्री करता है और यहाँ से भारत एंट्री करता है। तो इसी ट्राई जंक्शन को जो है कि क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट जो है कि माना जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो इसी पर जो है कि विवाद हुआ था चाइना और भारत का भी। आगे देखते हैं, लास्ट है हमारा अफगानिस्तान के साथ हमारी जो बाउंड्री शेयर होती है वो केवल और केवल 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है। वो भी यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये जो लाइन जा रही है पतली सी, ये जो लाइन आ रही है पतली सी यहाँ पे, तो यही हमारी लद्दाख से बाउंड्री शेयर करता है एकमात्र जो है कि, तो ये हो गया 106। और ये टोटल हमारी जो लैंड स्थिति हो गई, भूमि पे जो है कि रूट हो गया 15,106 किलोमीटर की लंबी बाउंड्री शेयर करते हैं। वहीं अब हमारा जो प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ शेयर होती है। आइए अब हम आगे और देखते हैं इसको पूरी डिटेल से, तो आप इस चीज़ को देख पाएंगे। और मैप में दिखाने का मेरा बस इतना ही मकसद था कि ताकि आपके दिमाग में ये पूरी चीज़ बैठ जाए अच्छे से। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की है और भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो अभी हमने दिखाया अब आपको, अब आपके माइंड में बैठ गया होगा कि अगर हम बात करेंगे लद्दाख की, तो लद्दाख की जरा सी अगर हम लोकेशन की बात करेंगे टिप पर, अगर हम कुछ इस तरीके से भारत का एक छोटा सा मैप बनाता हूँ मेरे दोस्तों, जैसे मुझे तो फिलहाल उतना बढ़िया बनता नहीं मुझसे, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग बहुत अच्छा से मैप बना पा रहे होंगे, क्योंकि मैप की बहुत आवश्यकता होती है आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है जिसको मैं ब्लू कलर से कलर कर रहा हूँ इस तरीके से, तो ये लद्दाख का पार्ट था, यही तो था। अब लद्दाख से कौन सीमा साझा करता है देश? पाकिस्तान करता है। यहाँ पे पाकिस्तान। इधर अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ पे ऊपर अफगानिस्तान भी आता है और पड़ोसी मुल्क हमारा ये चाइना, जो ये वाला एरिया होता है चाइना। फिर पूछ रहा है उत्तराखंड की बात कर रहा है। अगर उत्तराखंड की बात कर रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो रेंज होती है ये यहीं पे तो उत्तराखंड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे चीन और नेपाल, क्योंकि यहाँ पे नेपाल देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमें चाइना देखने को मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं पश्चिम बंगाल की बात करें, जो ये वेस्ट बंगाल लगभग यहाँ के आसपास होता है, कुछ इस तरीके से जाता है ये वाला एरिया। तो यहाँ आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा और यहीं पे नेपाल की बॉर्डर शेयर होता है और यहीं भूटान का बॉर्डर। तो अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या बांग्लादेश नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि भूटान और बांग्लादेश तो याद रहता है, सॉरी नेपाल के साथ करता है कि नहीं, तो ये पूछा जाता है प्रश्न। वहीं सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम भी हमारा नेपाल, चाइना, भूटान में है। असम की बात करेंगे तो असम बांग्लादेश और भूटान इन दोनों से ही करता है, नेपाल से नहीं करता। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखना है आपको ये प्रश्न। और आगे अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश आपका चाइना, म्यांमार और भूटान से बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल से नहीं। मिजोरम की बात करेंगे तो ये बांग्लादेश और म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है और किसी से नहीं करता है। अब देख लीजिए यहाँ पर भी मैप मैंने आपको दिखा दिया। भारत के समीपवर्ती देशों की बात कर रहे थे, हमने इसे पूरा कलरफुल मैप में पढ़ लिया है। अब हम आगे चलते हैं इससे संबंधित अगले टास्क पे, और ये हमारा जो टास्क होगा वो क्या होगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। क्योंकि ऊपर हिमालय जो कि प्रकृति के द्वारा निर्मित है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश की तरफ, पश्चिम बंगाल की तरफ, ये भी प्रकृति की देन है। दक्षिण में हिंद महासागर जो कि श्रीलंका, मालदीव के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं हम, और वहीं दक्षिण पश्चिम में अरब सागर जो कि पाकिस्तान, गुजरात के पास जो बॉर्डर शेयर किया जाता है। ये नेचुरल जो है कि बाउंड्रीज हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा है, यानी कि सुपरिम्पोज्ड। सुपर इम्पोज्ड का मतलब होता है कि किसी तीसरी महाशक्ति के द्वारा या किसी तीसरे देश के द्वारा दो देशों के बीच में रेखाओं का बंटवारा करना। यहाँ पे लिखा भी है कि अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित की जाती है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के ऊपर ग्रेट ब्रिटेन अर्थात कि ब्रिटेन अपना शासन कर रहा था। जब इसने भारत का बंटवारा किया 1947 में, तो वहीं पे ब्रिटेन के द्वारा भारत पाकिस्तान द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया गया। और इस रेखा को एक रेडक्लिफ नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में खींचा, और इसी को हम रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था।
वहीं चाइना के साथ भी जो है कि एक रेखा खींची गई थी। तो चाइना के साथ भी ये विवाद बना हुआ है कि चाइना भारत से मैकमोहन नाम से रेखा द्वारा पृथक होता है, यानी कि एक बाउंड्री शेयर करता है। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया। अफगानिस्तान भारत से डुरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इस सीमा रेखा का जो निर्धारण था 1893 ईस्वी में मोर्टिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ एक समझौते के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश जो है वो श्रीलंका है। अगर हम समुद्र के बाहर बात करेंगे तो भारत का सबसे निकटतम स्थिति में कौन सा देश है? श्रीलंका है। और उससे थोड़ी सी दूर अगर हम बढ़ेंगे तो मालदीव देखने को मिलेगा। श्रीलंका की बात करते हैं तो आइए इसको भी जरा इमेज के साथ समझते हैं। तो यहाँ पर आप मैप देख पा रहे होंगे और इसको जूम कर लेते हैं जरा। देखिए, जल्दी जल्दी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, आराम से समझ समझ के पढ़ना जरूरी होता है। इसीलिए मैं बहुत आराम से लेके चल रहा हूँ कि जो बिगनर्स हैं, मेरे जो भाई लोग या छोटे भाई या छोटी बहन हैं, उनको कम से कम प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो आइए, ये रहा आपका पड़ोसी जो है कि जलीय देश श्रीलंका, और यहाँ पे आप एक देख रहे होंगे पाक स्ट्रेट लिखा हुआ है। तो ये जो एक यहाँ पे इस तरीके से पुल बना था जो हम पढ़ते हैं ये एडम स्मिथ ब्रिज कह दीजिए, या हमारा जो है कि भगवान श्री राम के द्वारा बनाया गया था पुल। तो यहाँ पर एक पाक स्ट्रेट भी होता है, जल संधि, जो क्या करता है, इन दोनों स्थल खंडों को अलग करता है और ये बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र को क्या करता है, इंडियन ओशन से मिलाता है, क्योंकि जल संधि तो आपस में मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो श्रीलंका देश है वो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत की मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। और इधर ये जो ग्रीन वाला देश है, मतलब राज्य, वो कौन सा पार्ट हो गया? ये तमिलनाडु का पार्ट हो गया, केरल का पार्ट नहीं होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक मन्नार की खाड़ी भी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक मन्नार की खाड़ी भी है और साथ ही साथ इसकी चौड़ाई 64 से लेके 137 किलोमीटर है और इसका नामकरण रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था। अब आगे हम देखते हैं और चीज़ों को समझते हुए। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ अराकान, योमा, नागा, पटकाई स्थलीय सीमा बनाती हैं। कौन कौन सी बनाती भाई स्थलीय सीमा? तो यहाँ पर ये जो पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, ये वाली जो पहाड़ियाँ हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपकी जो है कि अराकान योमा वाली जो नागालैंड, मणिपुर, और इसमें जो है कि ये नेचुरल जो बाउंड्रीज आती है हिमालय की, वो आपके म्यांमार से बॉर्डर शेयर करती है। उसी के आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भारत को इरावदी नदी और द्वारा म्यांमार से अलग करती है, क्योंकि इरावदी नदी का उद्गम जरूर हिमालय से होता है, यानी कि चाइना से होते हुए, लेकिन ये मुख्य रूप से म्यांमार में ही बहती है और ये म्यांमार की एक प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती है, जो आपके नीचे अंडमान सागर में गिरती है। तो ये भारत को और म्यांमार को आपस में अलग कर देती है। वहीं अगर आप देखेंगे, त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में तीन तरफ से जो है कि बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये घिरा हुआ है। अतः इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। वैसे ही लद्दाख और सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आप यहाँ पे देख सकते हैं सिक्किम को, ये छोटा सा पार्ट है। इधर हो गया दाहिने साइड में भूटान, लेफ्ट साइड में नेपाल और नॉर्थ साइड में आपका चाइना हो गया। इसी तरीके से आप लद्दाख को भी अगर आप देखेंगे तो वेस्ट साइड में हो गया पाकिस्तान और इस साइड में हो गया आपका चाइना और ऊपर साइड में हो गया यहाँ पे अफगानिस्तान। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तीनों ओर से ये भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं जो इसे घेरे हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं हमसे और डिटेल में समझते हैं। देखिए, डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी बिगिनर्स स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको अगर ज्योग्राफी का कुछ भी नहीं पता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो सेशन से आपको बहुत अच्छे से ज्योग्राफी की समझ हो रही होगी और मैपिंग की समझ हो रही होगी। क्योंकि अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है और अगर आपने इंडियन मैप को पहले अच्छे से समझ लिया तो आपको मानसून, जलवायु या जो क्लाइमेटोलॉजी होती है या उद्योग, इंडस्ट्री, कोयला खनन, ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप इंडियन ज्योग्राफी के मैप को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। अब आगे देखते हैं कि भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। हम इसे ऊपर पढ़ चुके हैं। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य की स्पर्श करती है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है। तो ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपको दिया गया होगा, इसीलिए यहाँ पे इसको डिटेलिंग में बोल रहा है। अब हम आते हैं सीधे प्रश्न पे आते हैं। आइए प्रश्न पे अगर हम आते हैं तो पहला जो प्रश्न है हम इसको समझते हैं। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से अलग हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, मैप के थ्रू समझेंगे ताकि आपको याद हो जाए और बार बार चीज़ें रिवीजन हो जाए।
अब यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट है कि आसाम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो आइए हम जरा मैप की ओर चलते हैं और मैप में पहले खोजते हैं आसाम को। तो ये देखिए आसाम यहाँ पे है। तो असम की बात करेंगे तो हमारा स्टेटमेंट है भूटान। तो जी बिल्कुल भूटान से टच होता है ऊपर की ओर नॉर्थ में। और वहीं वेस्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट है, ये आपका बांग्लादेश से भी सीमा बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो ये जो ग्रीन बाउंड्रीज है ये आपके भूटान से भी लग रही है और यहाँ पर भी आपकी जो ग्रीन बाउंड्रीज है ये वाली लेफ्ट साइड में ये भी नेपाल से बाउंड्री शेयर कर रही है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। वहीं मिजोरम की बात करेंगे तो ये बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप हल्का सा गुलाबी कलर में ये जो मिजोरम लटक रहा है, तो इधर तो ये म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है और इस तरफ ये बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो गए। तो अब आप जो है कि इसका आंसर आसानी से बता पाएंगे। हालांकि यहाँ चित्र में भी दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था, अच्छा पहले ऑप्शन पे हमने ध्यान नहीं दिया, तीनों ही बातें यहाँ पे दी हुई हैं 1 2 3 तीनों ही सही है। आइए जरा इमेज में भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट आपसे पूछा गया किसके लिए, आसाम के लिए पूछा गया। तो यहाँ पे छोटा सा आप देखेंगे ये बांग्लादेश से और ऊपर ये भूटान से कवर कर रहा है एरिया। दूसरा आपसे पूछ लिया गया पश्चिम बंगाल के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भूटान से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है और इधर ये नेपाल से बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये वाला एरिया जो है यही तो है आपका, ये देखिए यही इमेज में देखिए ये वाला एरिया ग्रीन वाला। और साथ ही मिजोरम के लिए पूछा गया तो आपका इधर ये म्यांमार से और इधर ये बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो आइए स्टेटमेंट में हम देखते हैं पहले मेघालय। तो मेघालय को देखें तो बहुत बड़ी एक बाउंड्री शेयर कर रहा है मेघालय, तो भाई ये तो मिलता है। त्रिपुरा तो तीनों तरफ से घिरा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। मिजोरम की बात करेंगे तो ये रहा मिजोरम, लेकिन मणिपुर नहीं बाउंड्री शेयर करता, क्योंकि मणिपुर आपका अगर हम देखें तो मणिपुर कहाँ पे है, ये देखिए ये यहाँ पर है जो ग्रीन वाला पार्ट है, जो कि मिजोरम के साथ तो बाउंड्री शेयर कर रहा है अपने स्टेट के साथ, लेकिन बांग्लादेश के साथ कोई बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, जबकि बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। उसमें भी सबसे अधिक जो बाउंड्री शेयर करता है ये सबसे लंबी 2216 किलोमीटर, लगभग आधी बाउंड्री जो है कि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के साथ शेयर करता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। तो आसाम बनाता है, बिल्कुल असम बनाता है। इसको यहाँ पे देख लीजिए, असम यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। क्या कर रहा है, ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे असम भी कर रहा है। नागालैंड कर रहा है, नागालैंड नहीं करेगा, मेघालय करेगा और मिजोरम करेगा। ये रहा। तो नागालैंड देखिए ये वाला पार्ट है, नागालैंड ये वाला पार्ट है जो बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो इसीलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से। अब आपको याद हो चुका होगा, बिल्कुल इजीली आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर अगर हम एक एक स्टेटमेंट से देखें तो पश्चिम बंगाल है लेकिन नागालैंड नहीं है, नागालैंड भी नहीं है, सिक्किम भी नहीं है। आगे देखते हैं, मेघालय तो है, आसाम भी है, पश्चिम बंगाल भी है, त्रिपुरा भी है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया, जबकि मणिपुर नहीं है, तो डी वाला भी गलत हो गया। अब आगे हम देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। आइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। तो आप देखेंगे ऊपर सिक्किम भी टच हो रहा था और अरुणाचल प्रदेश भी अपनी बाउंड्री शेयर करता था और पश्चिम बंगाल भी, लेकिन मेघालय नहीं, क्योंकि मेघालय जो है कि आसाम के नीचे था। यहाँ पे आसाम था और यहाँ पे मेघालय था, इसलिए आसाम तो करता है लेकिन मेघालय बाउंड्री शेयर नहीं करता है। अब आगे देखते हैं, भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले, भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जबकि मेघालय का सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। और भूटान के साथ सर्वाधिक जो सीमा है वो असम शेयर करता है, सबसे लंबी सीमा इसी की होती है। अगले प्रश्न की ओर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो असम भी करता है, सिक्किम भी करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है, लेकिन बिहार नहीं करता। और मैंने कहा भी था कि ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने फोकस किया था वहाँ पे। अगले प्रश्न को देखें, ये यूपीएससी का प्रश्न है। 1998 में
भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्रित संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर नीचे 1, 2, 3 करके हिंट दिया हुआ है। तो ये क्या है, तो आइए इसको जरा हम देख लेते हैं। यहाँ पे ABC के नाम से ये A दिया हुआ है गुजरात के पास, तो नो डाउट यहाँ पे फिर ये B दिया हुआ और ये C दिया हुआ है। तो देखिए सैन्य दल का नियोजन जो है कि सामान्यतः हम लोग ग्लेशियर वाले क्षेत्र में करते हैं। सीमा की जो बाउंड्री विवाद है वो भी यहीं पे है। नदी जल का बंटवारा तो नो डाउट यहाँ पे सरक्रीक है, क्योंकि यहीं पे तो अरब सागर है, तो गुजरात में तो हो गया ये। तो A का मतलब हो गया आपका क्या, A का मतलब हो जाएगा A बराबर हो जाएगा 3rd, यानी A का मतलब 3 हो गया। और ये जो 2 और 1 है ये दोनों ही यहीं पर हैं। तो आइए सीधे हम इसके उत्तर को देख लेते हैं आसानी से कि सम्मिश्रित जो कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस था उसके लिए कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सरकीक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल के बंटवारे के अंतर्गत तुर्बुल और वूलर बैराज, नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। तो ए जो बिंदु था सरक्रीक गुजरात में, B LOC पर फोकस कर रहा था और C सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा था। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती? तो हमने बताया था कि यहाँ पे कुछ अरुणाचल प्रदेश की जो बाउंड्रीज थी, तो ये वाली जो बाउंड्रीज थी वो सबसे लंबी शेयर करता है। हालांकि वो नागालैंड से भी शेयर करेगा, मणिपुर से भी करेगा, मिजोरम से भी करेगा। इन 4 राज्यों से करता है क्रम से, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ नागालैंड, यहाँ मणिपुर, यहाँ पे मिजोरम। लेकिन सबसे लंबी जो बाउंड्री शेयर करता है लगभग 520 किलोमीटर की अरुणाचल प्रदेश के साथ। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? उभयनिष्ठ का मतलब बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो नागालैंड से करती है, मिजोरम से करती है, अरुणाचल से करती है, लेकिन आसाम से नहीं करती है, क्योंकि आसाम यहाँ पे अंदर रह जाता है, जबकि यहाँ बाहर अरुणाचल प्रदेश वाली बाउंड्रीज आ जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत की निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो आइए भाई, जम्मू कश्मीर बनाता है, हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता, काट दो। इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो। पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है, बिल्कुल सही। पंजाब है, हरियाणा नहीं होता है, पंजाब हिमाचल प्रदेश है ही नहीं, तो B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के साथ एक और यूनियन टेरिटरीज है जिसको हम लोग लद्दाख के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने बताया था 2 यूनियन टेरिटरीज और 3 स्टेट भी कवर किए जाते हैं। आइए इसको पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात सीमा बनाते हैं। हालांकि 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज हो गए जो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म क्या है? अब नेपाल के पड़ोसी जो भारतीय राज्य हैं, तो देखिए सिक्किम हो गया, लेकिन भूटान दूसरा देश है। असम बॉर्डर शेयर करता नहीं, बिहार तो करता है। सिक्किम और बिहार ये दोनों ही करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश तो करता है लेकिन हरियाणा नहीं करता है, तो इसलिए B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो बांग्लादेश की है, लगभग 4096 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है, और जो कि 5 राज्यों से जिसमें सबसे लंबी शेयर करता है ये वेस्ट बंगाल के साथ, फिर वहाँ पे आसाम भी आ जाता है, फिर वहीं पे अगर आप देखेंगे तो मेघालय भी आ जाता है, और त्रिपुरा भी आ जाता है, और मिजोरम भी आ जाता है। तो ये 5 राज्यों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी तो रेडक्लिफ साहब के साथ की गई थी। तो जो रेडक्लिफ हैं इन्होंने भारत और पाक यानी कि P और, एक मिनट यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, I और P यानी इंडिया पाकिस्तान। मैकमोहन की बात करेंगे तो ये इंडिया और चाइना, डुरंड की बात करेंगे तो ये इंडिया और अफगानिस्तान। तो ये इस तरीके से आप इसको देख सकते हो कि ये किन किन देशों के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं। रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? तो भारत पाकिस्तान की सीमा पर जो रेखा खींची गई है, जो कुछ इस तरीके से अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर मैं ये छोटा सा भारत बनाता हूँ तो इस तरीके से, तो ये जो रेखा होती है यहाँ पे, ये जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वही रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। भारत चीन के बीच में कौन सी रेखा होती है? तो हम जानते हैं मैकमोहन के नाम से उसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के साथ डुरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, कैसा? अध्यारोपित। अगर आप देखेंगे अध्यारोपित जो क्या होता है, किसी तीसरे देश या तीसरे शक्ति के द्वारा, और वो तीसरी शक्ति कौन सी थी? तो वो आपकी यूके थी, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन के द्वारा इसको बॉर्डर शेयर किया गया था। अध्यारोपित सीमा का ये उदाहरण है।
आप यहाँ पढ़ेंगे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा अध्यारोपित की जाती है। 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। अगला प्रश्न है 17, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो भारत और चाइना। और ये जो मैकमोहन रेखा होती है मेरे दोस्तों, ये यहाँ पे ये जो सिक्किम है और यहाँ से करके ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो बॉर्डर आता है यहाँ पे इस तरीके से हम ऐसे नीचे आते हैं, तो यहाँ पर ही अरुणाचल प्रदेश के साथ ये चाइना की बॉर्डर शेयर होती है। इसी रेंज को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, न कि पूरे भारत के। जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, नेपाल के बगल में मतलब ये सिक्किम हो गया, इन सब जगहों पे जो होता है वहाँ पे मैकमोहन रेखा नहीं होती, बल्कि अरुणाचल प्रदेश में स्पेशली देखने को मिलेगी, वहाँ पे बाउंड्री शेयर करती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन सीमा रेखा कहते हैं। जबकि आपकी रेड क्लिफ जो रेखा होती है वो इंडिया पाकिस्तान, डुरंड रेखा होती है आपकी इंडिया अफगानिस्तान के बीच में। और अगर हम बात करें इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट क्या होता है? ये भारत का सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट होता है, यानी कि सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? ग्रेट निकोबार पे मिलता है। और ये देख सकते हो आप, बीपीएससी री एग्जाम 2022 का प्रश्न, लेटेस्ट है ये प्रश्न, और इसी से आप पता कर सकते हो कि हाँ ये बुक जो है ये 2023 का लेटेस्ट एडिशन है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की उत्तर पूर्व सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो भारत और चीन की उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट, देखिए मैंने कहा था ना कि ये इस तरीके से जो यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश की जो बाउंड्री शेयर होती है यही नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट होता है, तो ये डुरंड रेखा है। सॉरी, डुरंड रेखा नहीं दोस्तों, मैकमोहन रेखा। डुरंड रेखा तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, रेड क्लिफ आपकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। फिर अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है किसके बीच? भारत और चाइना के बीच। जबकि इंडिया पाकिस्तान के बीच क्या होती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत म्यांमार के बीच और भारत नेपाल के बीच की रेखा की बात हमने की नहीं। और ये देख सकते हो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2018 में ऐसा एकदम सिंपल प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो भारत जो है श्रीलंका से अलग होता है पाक स्ट्रेट के द्वारा। और इसके द्वारा क्या होता है कि बंगाल की जो खाड़ी होती है, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से मिला दिया जाता है। किसकी खाड़ी से? मन्नार की खाड़ी से। यहाँ बीच में आपका क्या हो गया? पाक जलडमरू मध्य हो गया। और कच्छ की खाड़ी कहाँ होती है दोस्तों? ये गुजरात के पास मिलती है। खंभात की खाड़ी भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। स्वेज नहर की बात करेंगे तो ये आपको लाल सागर से जो है कि भूमध्य सागर को जोड़ती है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के पास मिस्र में देखने को मिलती है। तो ये तो एकदम अलग हो गया। तो बी ऑप्शन आपका क्लियर हो गया, जो कि मैंने चारों ऑप्शन यहाँ पे डील कर दिए। अब हम आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? तो नो डाउट सिक्किम है, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से भारत के पास यहाँ पे लोकेशन बनी होती है। तो इस तरफ तो होता है आपका नेपाल, इस तरफ होता है आपका भूटान, और उत्तर में होता है आपका चाइना। तो सिक्किम हो गया आपका ये। अगले प्रश्न को देखें, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे त्रिपुरा के, क्योंकि त्रिपुरा राज्य पूर्णतः उत्तर में, पश्चिम में और दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। वहीं पश्चिम बंगाल के केवल उत्तरी क्षेत्र के तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम। आरोही मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आप देख सकते हो कि बांग्लादेश सबसे बड़ा, तो वो सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो इस आधार पे हम देख सकते हैं कि पहला गलत है, तीसरा गलत है। और अब देखेंगे बांग्लादेश के बाद जो दूसरा नंबर था वो चाइना का था, तो यहाँ पे चाइना लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है कि चाइना लिखा है, तो ये तो सही है। और सबसे छोटी बात करेंगे तो नेपाल से शुरू होता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे फिर से रिपीट कर लीजिए कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है 4096 किलोमीटर, चाइना के साथ 3488, पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ 106। सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ भारत। और ये था आपका सीमावर्ती देशों के बारे में। अब हम लोग एक नए टॉपिक को नए सिरे से पढ़ेंगे, तो हम इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे, ताकि यहाँ तक तो आपको भारत की एक इमेज समझ में आ पाई होगी। और इसके साथ अब हम आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे पढ़ाने का अगर तरीका आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मुझे जो है कि मोटिवेट कीजिएगा। और मोटिवेट करने के लिए क्या करना है, तो उस वीडियो को लाइक कर देना है और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आपको मैंने बताया नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, वहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।